गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाई प्रमोद में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत में जो राजपूत राजवंश है उसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CGPSC, व्यापम, CG सेट या UGC नेट या जितने भी अदर जो है स्टेट के एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है राजपूत राजवंश के बारे में जो है जानना आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम में हर तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ख़ासतर हम बात करें UGC नेट की या जितने भी स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है इस तरह के क्रोनोलॉजी से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है छत्तीसगढ़ में, तो आपको उसके लिए जो है तैयार रहना होगा दोस्तों। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2019 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी, ठीक है, जिसको संघ लोक सेवा आयोग ने जो है 1384 पदों पर भर्ती लिया था दोस्तों। उसके बाद जो है 5 से 6 सालों बाद ये जो भर्ती आने वाली है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, CG सेट की, तो उसमें जो है जो कह सकते हैं आपका जो कंपटीशन है वो जो है बहुत हाई होने वाला है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 पदों पर जो है भर्ती जो है जारी किया है दोस्तों। ठीक है, 625 जो है सहायक प्राध्यापक के लिए दोस्तों, ठीक है, और 25 जो है गणना अधिकारी के लिए, और 50 जो है ग्रंथपाल के लिए जो है पोस्ट निकाला है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है अपनी तैयारी को जो है बेहतर करना होगा दोस्तों। ठीक है, पिछली 5 सालों में बड़ी संख्या में जो है दोस्तों अभ्यर्थी ने जो है UGC नेट को जो है क्वालिफाई किया, और कई जो है PhD जिसने PhD पूरा किया है ना, उनकी जो संख्या है उनकी संख्या में जो है दोस्तों काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि इस बार यदि आप CG सेट की तैयारी कर रहे हैं या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी जो है शामिल होने वाले दोस्तों। ठीक है, 2024 में CG सेट के परिणाम में दोस्तों लगभग 6000, ठीक है दोस्तों, 6000 जो उम्मीदवार है, ठीक है, 6000 उम्मीदवार सफल हुए थे जो सीधी तौर पर जो है CG सेट के इस जो भर्ती आने वाली है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी को जो है बेहतर करनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आजकल के जो जितने भी सेट और UGC नेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो है क्रोनोलॉजी से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो आपको हम बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है उसके लिए जो है बेहतर साबित होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजपूत जो प्रमुख राजपूत राजवंश है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों राजपूत राजवंश की। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करने वाले हैं। इसकी जो राजधानी रही तो इनकी 3 महत्वपूर्ण राजधानी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, या आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है दोस्तों मंढोर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, फिर आपको दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों दूसरी राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, तीसरी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी दोस्तों, और कन्नौज कहाँ है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और यदि हम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल की बात करें दोस्तों, तो इनका जो शासनकाल रहा 730 ईस्वी से लेकर 1036 ईस्वी तक रहा दोस्तों। और यदि हम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक की बात करें तो वो थे नागभट्ट प्रथम दोस्तों। नागभट्ट प्रथम ने जो है 730 ईस्वी में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। और अंतिम शासक जो थे वो थे जयपाल थे दोस्तों। ठीक है, और इनका जो शासनकाल रहा जयपाल का वो 1024 ईस्वी से लेकर 1036 तक रहा दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करने वाले दोस्तों जो अगला जो राजपूत राजवंश है, ठीक है, गढ़वाल वंश। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो राजधानी रही कन्नौज। आप
देख सकते हैं कन्नौज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश की पहले राजधानी रह चुकी है दोस्तों, है ना। और फिर हम जो गढ़वाल वंश की बात करते हैं तो गढ़वाल वंश ने उसके बाद जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, और इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों 1080 से लेकर 1194 तक रहा दोस्तों, ठीक है। और हम इसके जो प्रथम जो राजा थे उसके बारे में बात करेंगे तो वे थे चंद्रदेव दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव दोस्तों, और इनका जो शासनकाल रहा वो 1080 से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा दोस्तों, और अंतिम शासक जो है जयचंद थे, ठीक है। ये जयचंद थे, और ये वही जयचंद है दोस्तों जो 1194 में जिसका युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें ये पराजित हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं अगला जो राजपूत वंश है दोस्तों वो है चौहान वंश के बारे में, और चौहान वंश इसको शाकंभरी का चौहान वंश भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी जो राजधानी रही थी दोस्तों अहिछत्रप, ठीक है दोस्तों। नागौर, नागौर कहाँ है दोस्तों, नागौर राजस्थान में है। और दूसरी राजधानी रही थी दोस्तों अजमेर, ठीक है। तीसरी जो राजधानी रही वो शाकंभरी रही दोस्तों, ठीक है। ये तीनों जो है राजस्थान में स्थित है दोस्तों। इनका जो शासनकाल रहा वो 551 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा दोस्तों, ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो इसकी संस्थापक है वासुदेव चौहान, इसके संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसका अंतिम जो शासक रहा दोस्तों वो थे पृथ्वीराज चौहान थे दोस्तों, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1100 जो है 91-92 में जो है 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो है पराजित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 1191 की और 1192 की दोस्तों, ठीक है। तो 1100 जो 91 है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। और 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करने वाले दोस्तों चंदेल वंश। अगला जो प्रमुख राजपूत जो वंश है दोस्तों वो है चंदेल वंश दोस्तों, ठीक है। इसे जजाक भुक्ति के चंदेल या बुंदेलखंड के चंदेल वंश कहते हैं दोस्तों। इनकी जो राजधानी रही दोस्तों वो प्रथम राजधानी थी खजुराहो दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो राजधानी रहा दोस्तों वो महोबा, और तीसरा रहा कालिंजर। तो जो खजुराहो थी दोस्तों वो आध्यात्मिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। चंदेलों की जो आध्यात्मिक राजधानी थी क्या थी, वो खजुराही थी, ठीक है। क्योंकि खजुराहो में जो है जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे वो जो है खजुराहो में जो है आयोजित होते थे दोस्तों, ठीक है। जितने भी यज्ञ वगैरह जो कराना था और जितने भी जो आध्यात्मिक कार्य जो होते थे वो खजुराहो में किए जाते थे दोस्तों। फिर दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो महोबा में आयोजित किए जाते थे, इसलिए इसको महोबा को जो है सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। फिर तीसरा है कालिंजर। ये एक सैनिक राजधानी थी दोस्तों। जितने भी युद्ध संबंधी जो निर्णय लिए जाते थे दोस्तों वो कालिंजर में लिए जाते थे, और ये एक सैनिक इनका ठिकाना था दोस्तों, ठीक है। और फिर इनके शासनकाल की बात करें दोस्तों, इनका जो शासनकाल रहा 831 ईस्वी से लेकर 1311 तक रहा दोस्तों, ठीक है। इनकी जो प्रथम शासक की बात करें नन्नुक है, जो चंदेल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों। फिर अंतिम जो है अमीर वर्मन दोस्तों, ठीक है। फिर अगले हम जो है राजपूत वंश की बात करेंगे दोस्तों, चालुक्य या जिसको सोलंकी वंश कहा जाता है दोस्तों। इनकी राजधानी थी अहिलवाड़। अहिलवाड़ जो है पाटन वाला क्षेत्र है दोस्तों। पाटन कहाँ है तो बताओगे, गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। और इनके हम शासनकाल की बात करें दोस्तों 941 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक रहा दोस्तों, ठीक है। और इसके जो संस्थापक की बात करें दोस्तों तो मूल राज प्रथम इसके संस्थापक थे दोस्तों। 941 ईस्वी से लेकर 945 तक इनका शासन रहा दोस्तों, ठीक है।
फिर इसके अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, मूलराज द्वितीय जो है, मूलराज द्वितीय जो है इसके जो है अंतिम शासक रहे दोस्तों। ठीक है, 1176 से 1178 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक है, फिर अगले हम महत्वपूर्ण जो राजपूत वंश के बारे में जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है परमार वंश के बारे में दोस्तों। परमार वंश ये मालवा वाले क्षेत्र में जो है शासन करते थे दोस्तों, इसीलिए इसे मालवा के परमार वंश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो धार में स्थित है दोस्तों। धार जो है मध्य प्रदेश की एक राजधानी है दोस्तों। ठीक है, ये जो 790 से लेकर 1055 ईस्वी तक जो है परमार वंश ने शासन किया। ठीक है, और फिर 1055 से लेकर 1305 तक जो है ये अगला शासन रहा है दोस्तों इन्हीं का। और प्रथम जो इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों, उपेंद्र, या जिसको कृष्णराज कहा जाता है दोस्तों, उपेंद्र को ही कृष्णराज कहा जाता है, यह आपको पूछा जा सकता है। और जो उपेंद्र है इनका जो शासनकाल की बात करें दोस्तों, 790 से लेकर, ठीक है, 790 से लेकर इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों, ठीक है, वो रहा 817 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक है, फिर अंतिम जो शासक रहा दोस्तों परमार वंश, तो परमार वंश का जो अंतिम शासक रहा दोस्तों वो है राजा भोज। कौन थे दोस्तों? राजा भोज थे दोस्तों। ठीक है, तो राजा भोज इनका जो शासनकाल रहा 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा। ये जो है परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों और शक्तिशाली शासक था। आपने ये भी सुना होगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री, तो इसी शासक के नाम पर जो है ये जो है कहावत जो है जो दोस्तों प्रचलित हुई थी दोस्तों। ठीक है, फिर अगले महत्वपूर्ण जो है हम राजपूत वंश के बारे में जो जानेंगे दोस्तों वो है पाल वंश दोस्तों। पाल वंश इसकी जो राजधानी रही दोस्तों वो पाटलिपुत्र प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों। फिर अगला जो राजधानी रहा दोस्तों वो मुंगेर रहा दोस्तों। ठीक है, फिर 700 इनका जो शासनकाल की बात करें दोस्तों 750 ईस्वी से लेकर 1162 तक इनका शासन रहा दोस्तों। और प्रथम जो शासक की बात करें दोस्तों वो थे गोपाल, 750 से लेकर 770 तक दोस्तों। ठीक है, अंतिम शासक की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं अंतिम शासक जो है मदन पाल थे दोस्तों। मदन पाल इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों 1114 से लेकर 1162 तक रहा दोस्तों। ठीक है, हम आपको जो है दोस्तों ऐसे ही कंटेंट जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे क्योंकि आगे जो है सीजी सेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जो है सरकार ने भी जो है दोस्तों 725 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की घोषणा कर दी गई है। तो इसके लिए हमको जो है बेहतर तरीके से तैयार रहना होगा दोस्तों। और आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों सीजी सेट या नीट में, उसमें जो है क्रोनोलॉजी से ज़्यादातर जो है दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको तैयार रहना होगा दोस्तों और हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद।